मेरा नाम है संदीप संभाजी बच्चे, बट मुझे प्यार से लोग मुन्ना भाई एसएससी बोलते हैं। एसएससी इसके लिए कि मेरा क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड है और मैं बाबा का बहुत बड़ा फैन हूँ। राइट साइड में साईं बाबा, लेफ्ट साइड में संजू बाबा। मैं इतना उनका डायहार्ड फैन हूँ कि मेरे शोल्डर में उनका टैटू है और जब से वो अंदर गए तब से मैंने चप्पल पहनना छोड़ दिया है। अब आते शुरुआत करते हमारी लाइफ से। मेरा बचपन एक एकदम गरीब घर से स्टार्ट हुआ। मेरे डैडी एक मिल वर्कर थे और मेरी मदर एक हाउस वाइफ थी। तो हम तीन भाई बहन थे। तो मैं मेरे पेरेंट्स को थैंक्स कहना चाहूँगा कि उनकी बदौलत आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ। और ऐसा हुआ कि मिल बंद होने के बाद डैडी ने बोला कि बेटा अभी आपको पढ़ाई छोड़ के जॉब करना चाहिए। तो मुझे बहुत इच्छा थी कि 10वीं के बाद भी ज़्यादा पढूं और मैं अच्छा क्वालिफिकेशन खुद को लूँ, अच्छी सैलरी की नौकरी लूँ। बट गरीबी के कारण मुझे ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो मैंने ऐसे स्टैंडर्ड छोड़ के एक मेरा फर्स्ट जॉब जो ट्रैवल एजेंसी में एक जॉब ढूंढ लिया एज ए पेमेंट डिपार्टमेंट। तो वहाँ पे मैंने ऐसा काम किया कि वो स्टाफ भी मेरे काम के चाहते बन गए थे। और वो एक ट्रैवल एजेंसी थी, इसीलिए हर साल जैसे कोई कंपनी में ऑडिट होता है तो वहाँ पे ऐसा होता है कि ऑडिटर्स के साथ किसी भी पीएन को, एक दो पीएन को लेट नाइट तक रुकना पड़ता है। तो मुझे भी रुकना पड़ता था बिकॉज मेरा ऑफिस जू में था और आई एम स्टेइंग खार, तो नज़दीक से एकदम मेरा रहने के लिए। तो ऐसा होता कि जब नाइट में ऑफिस बंद होता था तब हमको घर में जाने के लिए 20-40 रुपीज जो भी कन्वेंस मिलता था। तो मैं सोचता था कि वही कन्वेंस अगर मैं बचा के रखूँ तो मेरे फैमिली के लिए दूसरे दिन दूध के लिए जिस हर चीज़ के लिए घर के लिए काम आएगा। तो हमारे ऑफिस जैसे ट्रैवल एजेंसी थी तो उस ऑफिस में जैसे लग्जरी बसेस हुआ करती थी। अभी रात को 2-2:30 बजे घर में जाने के लिए प्रॉब्लम होती थी तो मैं ऑफिस की लग्जरी बस में आराम करता था, सवेरे होने के बाद घर जाएंगे। तो बस में जैसे पैक बस थी और गर्मी के कारण मच्छर काटने के साथ साथ अब नींद आती नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो सपने देखने के लिए पैसे नहीं लगते ना, टिकट लगती है। तो बैठे बैठे सपने देखने लगा। तो मैंने उस गाड़ी में इंटीरियर देखा था कि उसमें फैन है, टेलीविजन है, मैगजीन है। तो उससे इंस्पायर होकर मैंने मेरे ऑटो रिक्शा को ऐसे सोचा कि मैंने फ्यूचर में अगर कोई भी मैं गाड़ी लूंगा तो उसके जैसे ही इंटीरियर करूंगा। तो तब से मैंने मेरा ऑटो रिक्शा का जॉब स्टार्ट किया। अभी जब मैंने जॉब छोड़ा बिकॉज उसका रीजन था कि हमारी कंपनी अब्रॉड शिफ्ट हो गई थी और मुझे बोल रहे थे कि भैया आप भी चलो, क्योंकि आपने हमारे स्टाफ के साथ एक घर जैसा माहौल बन गया था। बट मैंने इंडिया में रहना पसंद किया और शायद मुझे लगता है कि मेरा बेस्ट डिसीजन था। उसके बाद जब मैं रिक्शा ऑफिस का जॉब छोड़ा मुझे 20-30,000 कुछ वहाँ से पैसे मिले। तो उतने में तो गाड़ी आती नहीं, तो मैंने बैंक लोन लिया। और बट वो जो गाड़ी के अंदर लग्जरी के अंदर जो इंटीरियर का तो था, तो मेरे माइंड में था कि हमें वो गाड़ी लग्जरी जैसे तो बनानी है, बट उसके लिए पैसे लगेंगे। तो भी पैसे किसी से मांगना या बैंक से लेना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं कंटिन्यू 3-4 साल ज़्यादा मेहनत किया दिन रात होके। और मैंने इसे सोचा कि यार मुझे भी कुछ डिफरेंस करना है, अलग करना है। मेरा क्वालिफिकेशन इतना नहीं है बट मुझे दिखाना है समाज को मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो फर्स्ट थिंग सबसे पहले मेरे गाड़ी में मैंने एलसीडी लगवाया। एलसीडी लगाने का मतलब यही है कि ठीक है हर किसी के घर में आज टीवी है, बट टेंशन में, मेरी बीवी के झगड़े में, जॉइंट फैमिली में हर किसी को अपनी अपनी सीरियल लगती है। तो मैंने ऐसे सोचा अगर मैं मेरे गाड़ी में कॉमेडी मूवी दिखाऊं तो मैं लोगों का एंटरटेनमेंट कर पाऊं। और जब भी कोई मेरे गाड़ी में बैठा है कस्टमर तो फर्स्ट थिंग मैं उसको पहले राष्ट्रगीत सुनाता हूँ। उसके बाद मेरे जो अवार्ड के वीडियो है वो मैं उनको दिखाता हूँ और फिर मैं उनको पूछता हूँ कि आप क्या सुनना पसंद करोगे, डिवोशनल सॉन्ग या गुजराती, इंग्लिश, हिंदी। तो वैसे ही कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है वैसे मैं उनको वीडियो या MP3 प्ले करके दिखाता हूँ। सेकेंड थिंग हमने मैगजीन बॉक्स और पेपर बॉक्स रखा है। उसका मीनिंग ये है कि चलो भागदौड़ में पब्लिक गाड़ी में अगर बैठती है तो उसको 2 मिनट के लिए पेपर पढ़ने के लिए, मैगजीन रीड करने के लिए उसका मनोरंजन होता है। तो मुझे भी अच्छा लगता है। कई बार मैं पेपर में आया हूँ या मीडिया के जो मेरे कटिंग है तो मैं उन्हें मैगजीन बॉक्स में रखा है, तो कम से कम पब्लिक को देख के थोड़ा उनका एंटरटेनमेंट हो जाए।
थर्ड, ये हमने एसटीडी पीसीओ का सर्विस दिया है रिक्शा में। अभी आप लोग सोचोगे कि आजकल तो हर किसी का सेलफोन है, तो एसटीडी पीसीओ का क्या मीनिंग है? पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, सेलफोन तो 40-40 हजार वाले, पर 20 रुपीज का बैलेंस की प्रॉब्लम है। सच है ना? तो मैं ये जो सर्विस दिया है, तो एक बार ऐसा हुआ था कि एक बंदा मेरे गाड़ी में बैठा और ओ माय गॉड मुझे बहुत प्रॉब्लम है, फोन लग नहीं रहा है, उठा नहीं रहा है। तो मैंने बोला सर आपका बैलेंस नहीं है, तो मेरे गाड़ी में एसटीडी पीसी है, तो प्लीज कॉल ना। अरे नहीं भैया वो तो थोड़ी प्रॉब्लम है। तो बोले अगर प्रॉब्लम बताएंगे तभी मुन्ना भाई सॉल्व करेगा ना। तो मुझे बोला नहीं भैया मैं इसे कॉल नहीं कर सकता। मैंने क्यों? उसने कहा कि खाली मेरा नंबर देके मेरी गर्लफ्रेंड फोन उठाएगी। तो मैं बोला ठीक है। फिर तब से मैं मोबाइल रिचार्ज रखने लगा ताकि और चार्जिंग पॉइंट भी अवेलेबल है। तो एक साथ 5-6 क्वालिटी के मोबाइल आप चार्ज कर सकते हो। ओके, ये जो पिक दिख रहे हैं इसमें मेरा बायोडेटा है और कुछ सेलिब्रिटीज के साथ मेरे फोटो है, पानी की बोतल है। ये जो हमने दिखा है टूल बॉक्स और हॉट टी अवेलेबल। कई बार ऐसा होता है जॉइंट फैमिली में कि मुझे मेरी बीवी के हाथ की चाय चाहिए, या कभी मुझे किसी माँ के हाथ की चाय चाहिए, पर मेरे गाड़ी में बैठेगा तो कम से कम मेरे हाथ की चाय पिएगा। तो इसके लिए हमने टी का लगाया है। ये आप कुछ देख सकोगे कि हमने लिखा है कि हैव ए नाइस जर्नी और प्लीज टेक केयर ऑफ बिलोंगिंग्स। ये मैसेज है पर्सनली कपल्स के लिए। नो मीटर डाउन, बिकॉज मैं हॉस्पिटल सर्विस के लिए जो भी हैंडीकैप हो या प्रेग्नेंट वुमन हो उसके लिए मैं पैसे नहीं लेता। यहाँ पे लिखा है कि एनी प्रॉब्लम कॉल मुन्ना भाई। अभी सबकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर सकता, बट जिनकी मैं कर पाता हूँ, जो मुझे कॉल है तो उनके मैं करता हूँ। ये है एंड्रू मक्का, ये हॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर है। ये मेरे फेसबुक पेज पे है। तो ऐसे कई अंग्रेज बोलो या जो भी समझो आप, ये तो ऐसे कई लोग जब भी इंडिया आते हैं तो मुझे बुक करते हैं कि मुन्ना भाई प्लीज कम हियर, आई एम कमिंग टू द सिंगापुर एयरपोर्ट। थोड़ी छोटी मोटी इंग्लिश हमें भी आती है, बोलने ना तो बट समझ पाते हैं। तो काफी सारे ऐसे फॉरेनर है जो आते हैं, मुझे पूरे दिन के लिए बुक करते हैं और मैं उनको एक मैसेज देता हूँ ऐसा कि जब भी वो लोग आते हैं कि झोपड़पट्टी की पिक लेते हैं या इंडिया की गंदे रोड की पिक दिखा के बाहर में फोटो दिखाते, सेमिनार में दिखाते, तो क्यों ना अपने ऑटो की पिक्चर दिखा के अपना इंडिया का नाम रोशन हो जाए। मुझे मुंबई में कई पॉलिटिशियन पार्टीज के ऑफर है कि भैया हमारी पार्टी ज्वाइन करो या हमारे इसमें आओ। तो मैंने गाड़ी के आगे पीछे इंडिया का फ्लैग लिख के आई एम प्राउड टू बी इंडियन लिखा है। ये आप देख सकते हो, ये कुछ कस्टमर्स है जो हम उनको, अगर छोटा बेबी है, स्पेशली लेडीज हो, हैंडीकैप, उनको हम पहला बिठाते। फायर एक्सटिंग्विशर आप देख रहे हो, आजकल हर गाड़ी में मेरे ख्याल से कंपलसरी होना चाहिए फायर का, क्योंकि सीएनजी हर गाड़ी हो गई है तो कंपलसरी होना चाहिए। ये आप पिक पूरा देख रहे हो, तो मैंने मेरे गाड़ी में सब भगवान लगाए हैं, जैसे यीशु है, अल्लाह है, गुरुद्वारा है, गणपति है, साईं बाबा है। इसका मीनिंग ये है कि मैं किसी में भेदभाव नहीं रखता, क्योंकि मेरे गाड़ी में जो कस्टमर बैठता है उसको मैं ये नहीं बोलता कि भाई मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या हिंदू मुस्लिम हो, मेरे लिए सब एक। और जब भी मेरे गाड़ी में बैठा तो हर बंदा अपने अपने गाड़ियों को बाहर देखता तो उसको भी समाधान मिलता कि यार मुन्ना भाई ने अपने गाड़ी में सबको हमारे भगवान को बिठाया है। उसके राइट साइड में आप येलो प्लेट देखेंगे, वो प्लेट पे मैं डेली की अपडेट लिखता हूँ, जैसे गोल्ड, सिल्वर, डॉलर, स्टॉक मार्केट, यूरो। और अगर किसी सेलिब्रिटी का बर्थडे रहेगा, बर्थडे विश लिखता हूँ, बट पॉलिटिशियन का नहीं लिखता हूँ। उस लाइन से दूर रहने में अपनी समझदारी है। सलमान भाई
सलमान भाई की तारीफ करे उतना ही कम है, ये पूरी दुनिया उनको जानती है। एक दिन मैं ड्राइव कर रहा था बैंडा कार्टर्स पे, तो मुझे कॉल आया, उनका बॉडीगार्ड शेरा का, और मुझे बोले कि अरे सलमान भाई आपसे मिलना चाहते हैं। तो 2 मिनट मैंने गाड़ी साइड में लगाया कि सच्ची में मैं ड्राइव कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। तो जब मैंने बोला अरे यार मजाक मत करो, जस्ट जॉब स्टार्ट किया है, 30-40 रुपये बनाया है, और ये जोर का झटका धीरे से मत देना, सलमान भाई मिलना चाहते हैं मुझसे। तो मैंने बोला नहीं यार नहीं आ पाऊंगा। तो फिर सलमान भाई ने फोन लिया, मुझे बोला अरे दादा मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, प्लीज आप आओ। बोला सर नहीं, धंधा खोटी हो जाएगा, आप मजाक कर रहे हैं कोई मेरा। तो मुझे लेने आप आओ, मैं आपको 2000 रुपीज दूंगा। तो मैं बोला ठीक है, चांस लेने में क्या जाए। तो मैं जब गेट पे गया और वो सिक्योरिटी को मैंने पूछा कि भाई, ऑब्वियसली मुझे फिल्म सिटी में हटाया गया, मैंने उनको बोला कि यार मुझे सलमान भाई ने मिलने बुलाया है। तो उन्होंने मुझे पैर से लेकर सिर तक पूरा देखा, कि सलमान खान भैया आपको बुलाया है। मैं आप कसम कसम भी नहीं मानेंगे वो लोग, तो मैंने मेरे जिस सेल फोन से मुझे कॉल आया था मैंने उस पर कॉल किया। जब मैंने कॉल करने के बाद जब देखा कि शेरा भाई आ रहे, तो मैंने अपने आप को ऐसे चिमटा निकाला कि यार ये रियल ही है। तो जब मुझे सलमान खान ने बुलाया तो मैं उनके पास गया, तो उस बंदे की क्या तारीफ करूं, मुझे उन्होंने हाफ एन आवर दिया। रेडी पिक्चर की शूट चालू थी, आसिन थी, पुनीत इसर साहब थे, परेशराव साहब थे, सबको बोला आज के दिन खाली मैं मुन्ना भाई से बात करूंगा। और मुझे उन्होंने बोला कि आपको पता है कि मैंने आपको क्यों यहाँ बुलाया है। तो मैं बोला नहीं सर आप बताओ क्यों बोला, बिकॉज मुझे भी टाइम बढ़ाने का था उनके साथ। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारे बीइंग वुमन पे आपके बारे में किसी ने मेल भेजा है, क्योंकि हर संडे ना एक बैंड्रा में 2-3 ऐसे सिग्नल है जहां पे मैं उन गरीब बच्चों के साथ नीचे बैठ के खाना खाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि हमारे बीइंग वुमन पे आपका किसी ने पिक भेजा है। तो मैं बोला ठीक है सर। तो उन्होंने मुझे बोला, और जैसे सलमान भाई मेरे रिक्शा में बैठे तो उन्होंने अपना हाथ सिर पे मारा कि इतनी फैसिलिटी मेरी भी गाड़ी में नहीं है ना। फिर उन्होंने हमें कहा कि आप एक नॉर्मल ऑटो ड्राइवर हो, फिर ये भी चैरिटी क्यों करते हो, जैसे कैंसर पेशेंट का, ओल्ड एज लोगों का, अनाथ बच्चों को बिस्किट देना, चॉकलेट देना वीकली मंथली। तो हमने बोला सर आप भी करते हो। तो वो हमें बोले कि हमारे पास करोड़ों रुपए है। तो हमने बोला सर आपके पास करोड़ों रुपए है, तो हमारे पास भी लाखों रुपए का दिल है। ये आप देख सकते हो, थोड़ा हंसने वाला है, भगवान सबका भला करे लेकिन शुरुआत मुझसे करे। कई बार क्या होता है मेरे बारे में अक्सर ऐसा हुआ है कि पिक्चर लगी है, टिकट काउंटर में लाइन लगाओ, अपना नंबर है, काउंटर बंद हो जाता है इसके लिए। और यहाँ पे हमने लिखा है हैंडीकैप पर्सन 25% डिस्काउंट एज ए मीटर, ब्लाइंड पर्सन 50% डिस्काउंट एंड जस्ट मैरिज कपल 10% डिस्काउंट। मुन्ना भाई एसएससी। आप सोचेंगे ब्लाइंड को ठीक है, हैंडीकैप को ठीक है, जस्ट मैरिज कपल को क्यों? अभी भैया बात ऐसे इतनी महंगाई की जमाने इतना खर्चा होता है वो लोग का। तो जब मेरे मुंबई आते हैं उनको थोड़ा मैं रिलैक्स करता हूँ, चलो भाई 10 का डिस्काउंट देता हूँ मैं आपको। दूसरी बात मैं ऐसे कहना चाहूंगा, अभी आते हैं मेरी चैरिटी के साथ, तो मैं मेरे इनकम का फर्स्ट और लास्ट फेयर एवरीडे का मैं साइड में रखता हूँ, और उससे जो भी अमाउंट जमा होती है वो हर संडे कैंसर पीड़ित लोगों के लिए नाश्ते के लिए जाती है। बाद में बीच में हमने चालू किया था कि ऐसे बच्चों को जो सिग्नल पे भीख मांगते हैं, तो हमने ऐसे आइडिया सोचा था कि उन लोगों को अपन एक अच्छा काम देंगे, भीख मांगने से वो तो गंदा काम है, अपन उसको आइडिया देंगे। तो आइडिया कैसे देंगे, तो हमने उनको बोला कि हम आपको ब्लैक टी शर्ट देंगे, आगे पीछे फ्री लिखा रहेगा, हाथ में कपड़ा देंगे, खाली सिग्नल पे जाने का, गाड़ियों पे कपड़ा मांगने का, पैसा मांगने का नहीं। अब आप मान लो 4-4, 5-5, 1-1 करोड़ की गाड़ियां मुंबई में चलती है, वो बंदा हर गाड़ी पे कपड़ा मारेगा, कोई तो सेट उसको देगा बिकॉज वो मेहनत कर रहा है। तो एक एक बच्चा 150-200 रुपए में कमाने लगा था। बट होता है ना कि सिग्नल पे उनको दादा लोग रहते, उनको अंडर नंबर रखते, इसके लिए वो हमारा फेल हो गया। रही संजय दत्त की बात, तो उनकी वाइफ ने हमें बुलाया था, तो उन्होंने हमें बोला कि भाई आप अभी चप्पल पहन लो, तो मैं बोला नहीं, मैं आपकी बात क्यों सुनूं। तो मुझे बोले ठीक है संजय दत्त आए तो आप उनसे क्या मांगोगे, बोलो वो उनको ही बताएंगे, आपको क्यों बताऊँ, मैं अगर भाई को मानते हैं तो उनको मानते हैं।
उसके बाद फिर मेरा ऐसा मैसेज ये है कि हर किसी ने एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए लाइफ में, कि अपने से छोटा हो बड़ा हो, अपने से जो बड़े हैं उनसे अपने को कुछ सीखने मिले, वो सीखते जाओ, अपने से छोटे उनको साथ में लेके चलो। और बस जो भी कस्टमर को मैं जब डिस्काउंट देता हूँ या फ्री में छोड़ता हूँ तो वो लोग मुझे थैंक्स बोलते, भैया आपका भगवान भला करे, पर मैं उनको बोलता बस दुआ में याद रखना, क्योंकि दुआ में याद रखा हुआ काफी हद तक ऊपर वाले तक वो दुआ पहुंचती है, ऐसे मैं मानता हूँ। बस थैंक्स।